ये जो मैंने आपको चैलेंज बताया 90 डेज चैलेंज, ये आपको बड़े बड़े ट्रेडर आपको नहीं गाइड करेंगे कि आपको ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, जर्नी, ठीक है। जितने भी बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। अब क्या नाम लूं उन सब सारी चीजों का, कई वीडियो में नाम ले चुके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। घनश्याम सर एक अच्छी बात बता देते हैं, जो कि सारी चीजें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो भी खुल के बता देते हैं। लेकिन अनिश सिंह ठाकुर सर हो गए, ठीक है, आयुष सिंह ठाकुर सर हो गए, जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, IITN ट्रेडर हो गए, ये सब सारी चीजें आपसे कभी डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है। एक बार सीख लो, फ्री में सिखा रहा हूँ, सीख लो, ठीक है। और मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ फ्री में, आके एक बार सीख लो, बहुत कुछ नॉलेज आपको वहां पर मिलेगी। तो ये सोच रहे होगे कि 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज है क्या, ठीक है। ये 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज जो है ना, स्पेशली आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर मैं बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यू मेरा लॉस हो रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक बताइए और कैसे मैं अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल, अपने ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर पाऊँ, ठीक है। इस चीज को फाइनली जब मैंने सोचा, तो ये चीज मेरे साथ भी होती थी जब मैं ट्रेडिंग करता था, ठीक है। तो मैं सोचा क्यों ना ये स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करूं, ठीक है। ये कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये पूरा एक रामबाण इलाज है इस चीज का। मतलब समझ लो पैसे छापोगे आप लोग, बस एक बार इसे फॉलो कर लेना मेरे भाई, ठीक है। जितने भी स्पेशली बिगनर ट्रेडर है, या कोई सेमी बिगनर है जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, कंटिन्यू लॉस हो रहा है, 4 दिन प्रॉफिट करता है लेकिन 5वें दिन लॉस हो जाता है, और पूरे प्रॉफिट को एक ही दिन वाइप आउट कर देता है, ठीक है। अब इन सब सारी चीजों के लिए, ठीक है। और ये 90 डेज की जो ट्रेडिंग जर्नी है वो आज से, अभी से आपकी स्टार्ट होती है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये स्टार्ट हो रही है, मतलब अभी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर जो इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करना है तो ही इस वीडियो को आगे देखना, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर क्विट कर देना, ठीक है। वीडियो आगे मत देखना, कोई जरूरत की वीडियो नहीं है, बिल्कुल आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आप भी कुछ सीखना चाहते हो 90 डेज चैलेंज में, ठीक है, तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करो और यहाँ पर सारी चीजें सीखो, बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा इसमें क्यों मेरा पैसा नहीं बन रहा और ये यूज करके मैं कैसे पैसा बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, 100%, 100% प्रॉफिटेबल बनाऊंगा आपको, ठीक है। अब मैं 100% ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ आपको, 100% इसलिए बोल रहा हूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो मेरी ये जर्नी है, 2.5 से 3 साल 4 साल की जो मेरी जर्नी है, मैं इसे शेयर करने वाला हूँ। इसके वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंस है, आपको ये सब सारी चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलो, अब फाइनली मैं आता हूँ स्ट्रेटेजी, इस 90 डेज में आपको क्या करना होगा, ठीक है। अब डे 1 की मैं शुरुआत करता हूँ, इससे पहले आप एक लोग एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाना, ठीक है। इसको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, इसे स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, इस चीज की स्टार्ट की जर्नी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप डे 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे ग्रीन सिग्नल, ठीक है। कुछ हमारे सेटअप, उस सेटअप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। टोटल 3 सेटअप में सारे 90 डेज आपके कवर होने वाले हैं। सबसे पहले सेटअप 1 यहाँ पर क्या होने वाला है, सब चीजें नोट कर लेना मेरे भाई, ये चीज दोबारा आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, बस एक बार सीख लेना, ठीक है। सेटअप वन हम हमारा ये होने वाला है, हमें कोई एक सेटअप को फॉलो करना है, मतलब आपका कोई एज होना चाहिए। एज क्या होता है कि मतलब सपोज आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। अब जैसे कि आप खुद ट्रेड करते हो, आपको पता होगा, किसी दिन आप हैमर पे ट्रेड कर लेते हो, किसी दिन इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड करते हो, किसी दिन क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रेड करते हो, किसी दिन आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो। ये चीज आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपको फाइनली कोई एक ऐसा सेटअप फाइंड आउट करना है जिसपे आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। एक्सपर्ट नहीं हो तो एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, किसी एक सेटअप पे आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं करना है किसी दिन हैमर पे भी कर लिया, किसी दिन डबल टॉप डबल बॉटम पे कर लिया, किसी दिन हैंड एंड शोल्डर पे ट्रेड कर लिया, आपको इसको अवॉइड करना होगा। आपके पास सिर्फ ओनली वन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेड करने की, अदरवाइज टू होनी चाहिए, मतलब एक से दो, दो से ज्यादा स्ट्रेटेजी आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें और आपको क्या फॉलो करना है, सपोज करो आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, लेकिन अब इस चीज के अंदर हमें मैं और क्या फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इस चीज के अंदर आपको ऐसा फॉलो करना पड़ेगा, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी एट लीस्ट 80 to 90% की उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। 80 से 90% की उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए उस ट्रेड की, ठीक है।
अगर उसके नीचे है तो सपोज करो जिस ट्रेड की एक्यूरेसी अगर 80 टू 90 है, सपोज आप थोड़ी सी भी कहीं भी गलती करोगे, एटलीस्ट 65 से 70% का एवरेज आपको निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस ट्रेड का एवरेज ही 65 से 70% होगा, अगर आप उसमें ट्रेड खुद आप करते हो, एक तो बिगनर हो, और अगर आप खुद ट्रेड करते हो तो उसका एक्यूरेसी कितना आएगा, 40 से 45% आएगा, मतलब ओवरऑल द मंथ आप लॉस में ही जाने वाले हो। मतलब पहले पार्ट में हमने क्या सीखा, हमें अपने एस को फाइंड करना है और एक सेटअप पे ही मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। ओनली वन सेटअप, ओनली वन सेटअप, हमें सिर्फ ओनली वन सेटअप पे ही ट्रेड को फॉलो करना है। मतलब एक से दो हो सकता है, उससे ज्यादा आपके पास सेटअप नहीं होनी चाहिए, पहले चीज, ठीक है। आपको इस चीज पे कसम खाना पड़ेगा कि सिर्फ 90 डेज में, और जिस सेटअप से मैं ट्रेड करूंगा उसी सेटअप से पूरे 90 डेज में मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये पहली चीज आपको क्लियर हो गई, अगर क्लियर हो गई तो कमेंट में जाके हाँ लिख देना, हाँ भाई ये चीज मुझे क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं फाइनली मैं आता हूँ दूसरे सेटअप पे। अब मैं आता हूँ सेकेंड सेटअप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप होने वाला है। ये दूसरी चीज जो मायने रखती है ना, वो हमें रखता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। वो हमें है रिस्क मैनेजमेंट, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब इस जगह हमें क्या देखना है रिस्क मैनेजमेंट में, कि देखो अगर जो आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना ट्रेड लेना है, मतलब एक दिन में। रिस्क मैनेजमेंट किसे बोलते हैं, मेरा रिस्क कितना है, रिस्क कैपिटल कितना है, या एक दिन का मतलब पूरे डे का मेरा रिस्क कितना है, या पर ट्रेड रिस्क मेरा कितना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये भी आपको सारी चीजें एकदम समझ लो बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, हर चीज लिख के बता रहा हूँ कितना आपका रिस्क होना चाहिए, ठीक है। अब रिस्क में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, वीडियो भी थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन देखना आप समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। देखो रिस्क जो आपका होना चाहिए, सबसे पहले एक होता है रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड हमें कितना रखना है। दूसरा, रिस्क पर डे कितना लेना है मुझे। रिस्क पर डे मुझे कितना रखना है। अब ये दोनों चीज को आप समझो, ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझने की कोशिश करो। और एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, तीसरा भी इसी जगह बता देता हूं आपको। एक पूरा ये बोला ना, एक लंबा कॉन्सेप्ट हो सकता है, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है ये। तीसरा, कितने लॉट से ट्रेड करना है, लॉट साइज, क्योंकि आप बिगनर हो तो आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। हमारा लॉट साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। अब लॉट साइज से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आपको दो लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ओनली दो लॉट से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। रिस्क पर डे आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं तो बोलूंगा, अगर आप बिगनर हो बिल्कुल भी और आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करो। इसलिए अवॉइड करो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा होता है ना, सडनली मार्केट में ना एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा, कभी भी मार्केट जिगजैग इतना ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। और कभी क्या होगा, मार्केट सडनली साइडवेज हो जाएगा, आप थीटा डीके की वजह से भी मारे जाओगे, या मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ गया तो भी मारे जाओगे। इस चीज से बचने के लिए आप निफ्टी में ट्रेड करो। निफ्टी में दो फायदे होते हैं, एक तो उसमें जो एसएल बनता है बहुत छोटा और बहुत अच्छा एसएल बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज वहां पर जो होती है कि वहां पर मतलब जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत स्लो होती है, वहां पर मोमेंटम बहुत स्लो होता है, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन करने को मिलेगा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी एक निफ्टी ट्रेडर हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, मैं ओनली वन निफ्टी ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मजा आता है निफ्टी ट्रेड करने में, और आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो उसमें मैं ऑलरेडी हेल्प करने के लिए आपके लिए अवेलेबल रहूंगा एनी टाइम, ठीक है। लॉट साइज दो होना चाहिए, और दो लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क पर डे आपका 1000 से लेके 1200 होना, इससे ज्यादा एक दिन का आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड आपका कितना होना चाहिए, ये डिसाइड नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा एक दिन का जो लॉस होगा वो सिर्फ 1000 से लेके 1200 के बीच में होगा, तो पर ट्रेड आप लॉस किसी ट्रेड में हो सकता है, आप लॉस करोगे 500 भी लॉस कर सकते हो, 400 भी कर सकते हो, ठीक है। आपका ऐसा जा सकता है, 800 भी जा सकता है, मतलब। लेकिन फाइनली डे ऑफ द एंड, फाइनली आपका डे ऑफ द एंड आपका क्या होना चाहिए, कि मुझे 1200 से ज्यादा मार्केट को नहीं देना है। आपका मैक्सिमम, आपका जो मैक्सिमम एसएल होगा
वो 1200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में। ये चीज आपको क्लियर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप इससे ज्यादा मार्केट को एक दिन में नहीं दे सकते। अगर इससे ज्यादा आप मार्केट को दे रहे हो तो समझ लो आप मार्केट में गैम्बलिंग करने उतर गए हो। यही है 90 डेज चैलेंज। अब तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चीज को, जो लास्ट में पहले वीडियो देख के भग गए रहेंगे उनको नहीं पता चलेगा ये चीज, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अभी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तीसरा सेटअप, तीसरा माइंड साइकोलॉजी। ये हमारी माइंड साइकोलॉजी। माइंड साइकोलॉजी क्या होगा, जब आप 90 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो ना, माइंड पहले इस चीज को एक्सेप्ट करने का रेडी ही नहीं करेगा। थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझाना चाहता हूं आपको, ठीक है। माइंड आपको एक्सेप्ट करने को ही नहीं बोलेगा, आपको ये बोलेगा अरे 90 डेज से क्या होता है यार, तू पिछले 2 साल से कर रहा है, प्रॉफिटेबल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा यार, कहाँ पैसे बनेंगे, ये सब चूतिया बना रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मूर्ख बना रहा है आपको, ठीक है। ये आपका माइंड बोलेगा, क्योंकि जब भी आप कुछ गलत कर रहे हो और कोई आपको सही समझाने की कोशिश कर रहा है, तो माइंड उस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, दोनों में टकराव होता है, ठीक है। तो इस टकराव को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहली चीज, ठीक है, माइंड साइकोलॉजी। दूसरी चीज, आपको लगेगा कि जो मैंने 365 दिन में नहीं कर पाया वो सिर्फ 90 डेज में कैसे होगा। आपका भी कहना सही है, लेकिन क्या आपने सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो किया था क्या? आप तो ऐसे ट्रेड कर रहे थे ना, आप तो ऐसे ट्रेड कर रहे थे, तो मतलब डेली आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो रही थी, आपकी डेली स्ट्रेटजी चेंज हो रही थी, किसी दिन प्रॉपर एक सेटअप पे तो आपने ट्रेड किया ही नहीं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं, और आप जो एसएल ले रहे थे, आप तो एसएल लगाते ही नहीं थे, लेना तो छोड़ दो, एसएल तो आपने कभी लगाया ही नहीं, एसएल तो आपने कभी लगाया ही नहीं, ठीक है। पहली दूसरी गलती, ये सब सारी गलतियों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। उससे बड़ी चीज आपको बता रहा हूँ, अब इसका कैलकुलेशन मैं बताता हूँ कि मेरे ट्रेड, जो मैंने इतनी सारी चीज आपको ज्ञान बताया, ये ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मैं डिसाइड करूंगा। आपने बता दिया सर एक दिन का 1000 से 1200 आपका लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, टारगेट आपने नहीं बताया, ठीक है। अब सेटअप 4 यही एक आता है, ठीक है। इस सेटअप 4 यहाँ आता है, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, आपको एटलीस्ट 1:2 का ट्रेड बुक करना है, ठीक है। अगर जो मार्केट को 1000 रुपए आप देने की कैपेसिटी रख रहे हो, तो आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट भी बुक करना है, ठीक है। एटलीस्ट अगर जो आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 20 पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको 20 पॉइंट लेना पड़ेगा दो ट्रेड से। सपोज करो आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अगर 1000 रुपए आप दे रहे हो, तो मार्केट से 2000 रुपए आपको लेके आना है रिटर्न वहां से, ठीक है। ये होती है स्ट्रेटेजी। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ ओवरऑल द पूरे मंथ से, ठीक है। अब इसको मैं पूरे मंथ से कैलकुलेट करता हूँ। सपोज करो, सपोज क्या करना है, तो पूरे महीने में जो ट्रेडिंग डेज होते हैं, पूरे मंथ में जो ट्रेडिंग डेज होते हैं, वो होते हैं 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं पूरे मंथ में, ठीक है। अब इसमें से मैंने 7 दिन निकाल दिया, मैं चलो ठीक है 22 इंटू, चलो 2000 में पकड़ लेता हूँ। 22 इंटू 2000, 22 गुना, मतलब 44,000 रुपये आपने प्रॉफिट बनाया, ठीक है? लेकिन इसी में से मैं पकड़ रहा हूँ कि भाई 22 दिन तो मैं कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं करूंगा, लेकिन 7 दिन मैं लॉस पकड़ लेता हूँ। जो एसएल वाला हिस्सा है वो 7 डेज में पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 7 डेज, अब यहाँ पर मैं 7,000 रुपये माइनस कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। फिर भी मैं कितना प्रॉफिट में, 37,000 में प्रॉफिट में हूँ। ये आपका फायदा है। अब यहाँ पर क्या ये फायदा हुआ क्यों, इसके पीछे का भी लॉजिक समझ लो आप। ये फायदा आपका हुआ क्यों? इस फायदा होने के पीछे रीजन ये था, आपने ना ना ओवर ट्रेड किया, ठीक है। आपको मार्केट को पता था कितना देना है। सपोज, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, 50-50 में पकड़ लेता हूँ। आपने मार्केट में 11 दिन लॉस किया है, ठीक है, 11 दिन आपने प्रॉफिट किया है, आपने ऐसा किया है, ठीक है। तो भी आपका, और लॉस वाला दिन पकड़ूं तो 11,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट पकड़ेंगे तो भी 22,000 का आपका प्रॉफिट होगा, 50-50 रेशियो। जबकि आपकी एक्यूरेसी, अब इस हिसाब से आपको ट्रेड करना रहेगा, और ऐसे आप ट्रेड करोगे तो मार्केट को आप मात दे पाओगे, और मार्केट से आगे आप निकल जाओगे, ठीक है। तो कुछ सोचना पड़ेगा। मार्केट में जितनी स्ट्रेटजी नाम की चीज होती है,
मात्र 20% काम करती है, बाकी टोटली चीजें माइंड की साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स काम करता है, ठीक है। इस मैथ्स को आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास कोई पर्सनल स्ट्रेटेजी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास फ्री क्लास चल रहा है लाइव, जो मैं आके सिखाता हूँ, वहां आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां पर मैंने डेली मतलब जैसे भी शेड्यूल फिक्स होता है, मैं लाइव क्लास हमेशा लेते रहता हूँ, ठीक है। जितने भी हमारे मेरे स्टूडेंट हैं सारे सेटिस्फाइड है। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सीखो, फ्री में सीखो। ये सब सारी चीज जो बता रहा हूँ ना भाई, कोर्स खरीदोगे 40,000, 50,000, 25 कोर्स मिलेंगे, वो चीज मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, सीख लो। जब तक फ्री में सिखा रहा हूँ, कुछ टाइम पे मेरा भी पेड हो जाएगा तो आपसे पैसे लूंगा, लेकिन जब तक फ्री में सिखा रहा हूँ सीख लो ये सब सारी बारीकियां, ठीक है। अब चैलेंज आज से आपका स्टार्ट हो गया, आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाना मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत कुछ समझाना पड़ता है आप लोगों को। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहेगा तो मेरे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिंदास आके वहाँ कमेंट करना, कुछ भी पूछना, सवाल जवाब डायरेक्टली मैं आपके तुरंत का तुरंत वही रिप्लाई दूंगा। और कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगा आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।